Hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5+ year experience in a Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years co-founder. So today our topic is Apex Code Based Practice. तो आज हम बात करेंगे Apex Based Practice Code क्या होता है, कैसे हम फॉलो करेंगे अपने Apex कोड में और कैसे यूज करेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है वाई वी नीड सेल्सफोर्स एपेक्स बेस्ट प्रैक्टिसेस, बल्कि 5 एपेक्स कोड, अवॉइड एसएसएल एंड एसक्यूएल एंड डीएमएल इनसाइड फॉर लूप, एनक्यूरिंग लार्ज डेटा सेट्स, यूज ऑफ मैप ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ लिमिट एपेक्स मेथड्स, अवॉइड हार्ड कोडिंग आईडीज, यूज डेटाबेस मेथड while doing DML operation, exception handling in Apex code, write one trigger per object per event। तो हम बात करते हैं अब अपने Apex कोड की बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 में और भी बात करेंगे। ओके, तो वाई वी नीड Salesforce Apex बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिकॉज Apex run in a multi-tenant environment. Salesforce recommends that best practice be followed। तो जो हमारा एपेक्स कोड है वो मल्टी टेनेंट इन्वायरमेंट में वर्क करता है, रन करता है, और सेल्सफोर्स हमेशा रिकमेंड करता है कि आप बेस्ट प्रैक्टिस ही फॉलो करें। द एपेक्स रन टाइम इंजन केयरफुली इन्फोर्स certain Salesforce governor constraints to ensure your code does not monopolize shared resource। तो अब एपेक्स जब भी रन करता है इंजन पे, तो चेक हमेशा इन्फोर्स करता है आपका गवर्नर लिमिट्स। तो हमेशा मेक श्योर करे कि जो भी सेल्स फोर्स का गवर्नर लिमिट है वो एक्सीड ना करे, वो रीच ना कर पाए। तो इसलिए हम बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए चलते हैं। देन देयर आर फ्यू क्रूशियल पॉइंट टू कंसीडर व्हेन इट कम टू Salesforce Apex बेस्ट प्रैक्टिसेस। लेट्स लुक एट द few sample of great Salesforce Apex बेस्ड कोड प्रैक्टिसेस। हम देखते हैं थोड़ा, जो कि जो एपेक्स कोड बेस्ड प्रैक्टिस है वो बहुत ही क्रुशियल अगर हम मानते हैं सेल्स फोर्स में। अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस नहीं फॉलो करते हैं, आपका कोड हमेशा गवर्नर लिमिट हिट कर जाएगा, फट जाएगा प्रोडक्शन में जाके वहाँ पे। क्योंकि अगर आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो वहाँ पे वो आपका कोड प्रॉपर रन करेगा। अगर वो कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो वहाँ पे आपका जो कोड है वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो बल्कि फाइड एपेक्स कोड की बात करते हैं। तो द फर्स्ट premise is to write code that handle numerous record at one. To prevent hitting the governor, we should create scalable programming. Let us illustrate with an example. In the code below, we utilize a hide that the code will only function one on one record. Okay, तो जो भी हमारा एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ठीक है, तो गवर्नर लिमिट को हिट ना करें। और बेस्ट प्रैक्टिस कोडिंग की बात करें तो स्केलेबल प्रोग्रामिंग भी होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने एक ट्रिगर लिखा है यहाँ पे, एक बिफोर इंसर्ट का ट्रिगर है, काउंट एसीसी ट्रिगर डॉट और न्यू, यहाँ पे स्पेस आ गया है तो स्पेस नहीं होगा बेसिकली, वो हमारा यहाँ पे ए डॉट न्यू ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे बड़ी मैं बात करूँ तो क्या है, यहाँ पे अगर आपके पास आपने बल्क की डेटा रहेगा, सिर्फ एक रिकॉर्ड क्लिक करेगा। हमने यहाँ पे इंडेक्स 0 दे दिया है, ठीक है, तो ये मेरा बल्किफाई कोड नहीं है। अगर बल्क रिकॉर्ड आएगा तो हमारा कोड फट जाएगा। कोड को मॉडिफाई करते हैं और चलते हैं, बात करते हैं अपने बल्किफाई में सॉल्यूशंस का है इसकी। यूजिंग द सिंटेक्स ट्रिगर, द कोड इन द preceding trigger expressly accesses only the first entry in the trigger.new collection new.0। तो जो भी हमने यहाँ पे जब इसको रन किया तो वहां पे क्या था हमारा, हमने ट्रिगर डॉट न्यू 0 लिखा था, तो वहां पे हमेशा एक ही रिकॉर्ड एंट्री कर देगा उस कंडीशन में, अदर रिकॉर्ड हमारा नहीं करता। तो इंस्टेड द
the trigger should handle the whole account collection using trigger.new अगर यूज करना है अकाउंट एससीसी trigger.new, तो हम यहाँ पे trigger.new सारे कलेक्शन जो भी डेटा आएगा उस पे सारे को run करना है, जो भी करना है उसके अंदर हम करेंगे। ओके, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम अवॉइड SQL should not contain SQL HTML insert update delete undelete statement. When these actions are performed within a for loop, database operation are invoked once each loop iteration, making it very simple to exceed the SFDC governance instruction. तो हमने अभी प्रीवियस एपिसोड में पढ़ा था कि वहां पे हमारा जो भी गवर्नर लिमिट से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा सेक्युअल क्वेरी के गवर्नर लिमिट होता है वो 100 होता है। तो आप अगर सेक्युअल क्वेरी के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अकाउंट लिखा है, इसके अंदर ने फॉर लूप लगा दिया, कॉन्टैक्ट गवर्नर लिमिट एक्सीड हो गया, तो वहां पे हमारे गवर्नर लिमिट एक्सीड हो गया, तो क्या होगा वहां पे हम आगे की फंक्शनलिटी नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसे डीएमएल ऑपरेशन, डीएमएल तो 150 जैसे ही हमारा इंसर्ट होगा आगे 151 आएगा तो ऑटोमेटिक एरर दे देगा। ठीक है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे हमेशा। फॉर लूप के अंदर हमें सेक्वेल क्वेरी डीएमएल ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं अपने न्यू स्लाइड पे, बात करते हैं सोल्यूशन। सो फर्स्ट मूव एसक्यूएल डीएमएल आउट ऑफ द लूप। तो जब भी आपको सेक्युअल क्वेरी करना है, डेमन ऑपरेशन करना है, आप उसको लिस्ट में, जैसे आप किसी को सेक्युअल क्वेरी करना है तो आप कॉन्टैक्ट पे करना चाहते हो तो आप आईडीज को एक सेट में स्टोर कर लो, फिर फॉलो के बाहर आकर सेक्युअल क्वेरी लगाकर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। देन क्वेरी इफ नीड क्वेरी रिजल्ट गेट ऑल द रिकॉर्ड यूजिंग द सिंगल क्वेरी एंड आइटरेट ओवर द रिजल्टेड। तो जो भी आपको एक ही सिंगल क्वेरी में सारा ऐड करके सारा डेटा रिजल्ट अपडेट कर लो। ओके, देन बात करते हैं अपडेट की। इफ यू नीड टू अपडेट बैच द डेटा इनटू द कलेक्शन एंड किसी आप कलेक्शन में कर लो, और उसके बाद जो फॉलो के बाहर है उसको एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो देखिए हमने यहाँ पे एक मैप बनाया, मैप डॉट आईडी अकाउंट। यहाँ पे हमने मैप का बनाया इक्वल टू न्यू मैप आईडी, सेलेक्ट आईडी कॉमन नेम, देन सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन ट्रिगर डॉट न्यू मैप डॉट की सेट। तो इसमें क्या होगा, हमारा जितने भी ट्रिगर में जो हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है, उसमें जो की सेट होता है, की सेट मतलब उसकी आईडी होती है। ठीक है, की सेट में सारे रिकॉर्ड की आईडी आती है। तो यहाँ पे जो आईडी आ गई वहां पे उसके बेसिस पे हम यहाँ पे सारे अकाउंट और कॉन्टेक्ट दोनों मेरा उस डेटा में आ जाएगा। बट उसके बाद हमें आप जब मैप आता है तो मैप का एक मेथड होता है अकाउंट मैप वैल्यूज बेस्ड। तो यहाँ पे हमने जो मैप है मैप डॉट वैल्यूज करके उसकी डेटा को इंसर्ट कर लिया, उसके अंदर एक फॉर लूप चला के कॉन्टेक्ट की डेटा को भी इसी से के गेट कर लिया। तो ऐसे करके आप अपना अवॉइड कर सकते हो डीएमएल ऑपरेशंस और फॉर लूप को हिट गवर्नर लिमिट करने से। ओके, बात curing large governance report must be used when the working with a huge data set that exceed heap size limit on the example below। तो वहां पे क्या था हमारा जो लूप है वहां पे अगर आप 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड आता है तो वहां पे उसकी फॉर लूप, तो यहाँ पे आप जो भी सर्कुलर सर्कुलर फॉर लूप होता है उसका अंदर भी आप दे सकते हो, है ना।
तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर लूप के अंदर। ठीक है, तो ये था मेरा डेटा सेट के करने के लिए। अब बात करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स की। बिल्डिंग इफिशिएंट एंड सेलेक्टिव रिक्वेरी, जो भी हमें उसके सेक्युलर क्वेरी है, वो हमें जिसका नीड है बस वही हमें सेक्युलर क्वेरी में भी डेटा भी लेकर आना है। अननेसेसरी डेटा लाने की कोई मतलब नहीं है बेसिकली। अवॉइड कॉमन क्लॉज ऑफ द नॉन सेलेक्टिव सेक्युलर क्वेरी, तो अवॉइड करो जो भी कॉमन क्लॉज आप लगाते रहते हो उसको अवॉइड करें। यूज क्वेरी ऑप्टिमाइजर, अवॉइडिंग क्वेरिंग नॉन फार्मूला फील्ड, जो भी आप क्वेरी कर रहे हो उसको आप अवॉइड करो जो भी आपका फार्मूला फील्ड्स पे होती है, क्योंकि फार्मूला फील्ड हमारा रन टाइम पे हमेशा कैलकुलेट होता है हर बार। कस्टम इंडेक्स कंटेनिंग नल रो, जो भी आपका कस्टम इंडेक्सेस वगैरह है जो नल कंटेन करता है उसको भी अवॉइड करो। अवॉइड एसक्यूएल इंजेक्शन, जो एसक्यूएल इंजेक्शन हमने बताया था कि डायनेमिक क्वेरी लिखते हैं, तो डायनेमिक क्वेरी में आप लिखोगे तो वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं काम करेगा। अवॉइड यूजिंग द ऑपरेशंस, तो वहां प्रोवाइड करें, जो आपको जरूरत है बस वही लेकर आए। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ऑप्टिमाइज जैसा क्यूएल क्वेरी टू अवॉइड टाइम आउट इश्यूज while the transactions will take longer to receive the SQL query result. This could result in time of difficulties. तो जो भी आप अननीडेड डेटा लेकर आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मिलियन रिकॉर्ड्स है और सिर्फ 1 मिलियन की जो ऑपरेशन करना चाहते हो, बट आप अननेसेसरी डेटा सारे लेकर आ रहे हो 10 मिलियन, तो वहां पे हो सकता है उस डेटा का रिट्रीव करने में टाइम लगे, वहां पे टाइम आउट हो जाए SQL query की, और वो आपका लिमिट हिट हो जाए। ओके, तो आपको वही लाना है जो आपको बस नीड है। स्मॉल एरर कैन समटाइम्स rise to problem that need a significant amount of time and effort to debug and resolve। तो जो भी आपका डेटा है वहाँ पे जो स्मॉल एरर भी होता है वो भी आपका एक प्रॉब्लम कर सकता है, तो हमें छोटी छोटी चीजों को भी हमें ध्यान में रखते हुए ही अपना कोड को रखना है। सारे एरर को, ऐसा नहीं कोई एरर आ रहा है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है, वो तो मतलब कोई चीज ऐसा ऐसा है हमें लग रहा है कि वो एरर कर सकता है, बट हमने उसको अवॉइड करके छोड़ दिया, तो इन फ्यूचर वो भी हमारा इशू करेगा। देन एज एन एपेक्स कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, अवॉइड सर्चिंग कॉलम that are not utilized in the code in SQL queries. For example, in a process, if the sole requirement is the last name for the contact, query only the last name। अगर जो अननेसेसरी जो फील्ड्स हैं अगर आपको उसकी नीड नहीं है तो उसको आप SQL क्वेरी में मत करो, जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बस लास्ट नेम, एग्जांपल लिखिए, अगर कॉन्टैक्ट के भी हमें सिर्फ लास्ट नेम की जरूरत है तो लास्ट नेम को ही SQL क्वेरी में करो, बाकी अननेसेसरी को डेटा लाने की जरूरत नहीं। There is no need to query all the fields from the contact record. Okay. Similarly, query the required number of records using the appropriate filter and join to the avoid receiving extraneous records। जो भी हमें बस required डेटा है वही बस लेकर आना है, unnecessary रिकॉर्ड को या डेटा को नहीं जाना है। ओके, बात करते हैं यूज ऑफ मैप ऑफ ऑब्जेक्ट। We need to extract the value of record from district or subject based on looped yes object record in a few circumstances. In that situation, we may get the value using map of yes object and prevent yes query in the for loop। अगर हमें कभी कभी, जैसे हमने प्रीवियस अभी रिकॉर्ड में देखा, तो वहां पे हमें सेक्युलर क्वेरी की जरूरत थी हमें, तो आप डायरेक्टली सर्कुलर क्वेरी मैप में भी ये सब्जेक्ट में लगा के यूज कर सकते हो, जरूरत नहीं है कि आप लिस्ट ही यूज करो। तो आप वहाँ पे जब सर्कुलर क्वेरी डायरेक्टली मैप में करके लेकर आओगे तो आगे फ्यूचर में अगर उसको यूज करना होगा तो आप आईडी पास करके उस रिकॉर्ड की डेटा गेट कर सकते हो। अब फिर आपको दोबारा, आपको ऐसा नहीं है कि आप दोबारा फिर वो करो, सर्कुलर क्वेरी करो, लिस्ट में लेकर आओ, फिर लिस्ट से डेटा मैप में स्टोर करो, फिर मैप से डेटा गेट करो, तो आपकी लाइन ऑफ नंबर ऑफ कोड बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। बस अगर मैप की जरूरत है तो आप मैप पे डायरेक्ट सर्कुलर क्वेरी लगा सकते हो। अगर आपको लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड चाहिए तो वैल्यूज करके उसकी सारी रिकॉर्ड की वैल्यू भी गेट कर सकते हो। ओके, एक कॉम्बिनेशन ऑफ leveraging collection and simplify जैसे क्यूएल queries can
significantly aid the in the creation of the efficient Apex code while avoiding governance stress। तो जो भी अगर आपको डेटा है उसको बार बार आपको यूज भी ना करने की जरूरत पड़े और आप उसको अवॉइड कर सकते हो SQL क्वेरी के जो भी आपका गवर्नर लिमिट्स है। फिर बात करते हैं एग्जांपल की। तो मैंने आपको जैसे पहले प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि डायरेक्टली ही आप मैप के अंदर देखिए, मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है आईडी कॉमा अकाउंट। अब मुझे अकाउंट की डेटा चाहिए, तो मुझे अब अगर इसमें डेटा स्टोर करना होगा मैप में तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, है ना। एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसको डेटा को फॉर लूप में, फॉर ईच के लूप में चलाना पड़ेगा, फिर उसमें डेटा यहाँ पे आगे पुट करना पड़ेगा, अकाउंट की आईडी और अकाउंट की डेटा। तो यहाँ पे देखो आप अकाउंट की डायरेक्टली आप अकाउंट पे SQL क्वेरी चला लो। यहाँ पे सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इक्वल टू लाइक दिस। आप जो भी कंडीशन हो आपको वेयर क्लॉज यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। डाटा वेयर क्लॉज लगाओ, आपको सारा डेटा मैप में आ जाएगा। अब आपसे लूप चलाओ इस पे, आपको यूज करना है, फॉर लूप का यूज करना है, तो आप डायरेक्टली इसको गेट कर सकते हो, इसमें से डेटा गेट कर सकते हो। जरूरत नहीं है कि आपको लूप चलाना पड़े इस पे। इसकी अगर लूप चलाना है, इसकी साइज गेट करनी है, डाटा वैल्यूज करके उसकी डेटा भी लिस्ट ऑफ डेटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, तो फॉर लूप पे मैंने कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे चलाया है सेलेक्ट आईडी अकाउंट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर अकाउंट आईडी इन देन अकाउंट डॉट की सेट। तो की सेट में क्या है, उसकी सारी आईडी है ना। तो सारे आईडी को यहाँ पे हमने उस अकाउंट की आईडी की बेसिस पे हमने कॉन्टैक्ट का डेटा भी गेट कर लिया, और उस अकाउंट कॉन्टैक्ट में जो अकाउंट आईडी उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे अकाउंट की डिटेल्स भी गेट कर ली। तो ये सारे कोडिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस है। अभी जब फॉलो करोगे यूज करोगे तो आगे आके बहुत सारी चीजों को आप, जो आप नंबर आपकी लाइन ऑफ कोड लिखते हो, मान लो 50 लाइन कोड लिखो, तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करोगे सारी चीजें एनालिसिस करके, तो आपके हो सकता है 20-25 लाइन में हो जाए, 20 लाइन में अगर काम हो जाए। तो अननेसेसरी हमें लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं, तो जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइज कोड। यूज ऑफ द लिमिट एपेक्स मेथड। तो जब भी आप यूज कर रहे हो तो आपको लगता है कि शायद ये हिट करे, तो आप उस गवर्नर लिमिट को हिट करने से पहले ही आप लिमिट यूज कर लो कि इतना लिमिट रहे तो भी आप आगे जाओ, अदरवाइज जाओ ना। अगर मैं बात करूँ पॉइंट वन की, अवॉइड हिटिंग ए सब गवर्नर लिमिट बाय यूजिंग एपेक्स लिमिट मेथड। मेनी ऑफ अस वी हैव सीन गवर्नर लिमिट्स प्रॉब्लम इन ट्रिगर क्लासेस एंड टेस्ट क्लासेस। द फॉलोइंग आर सम दैट गवर्नर मिस्टेक लिमिट। तो हम क्या करते हैं कि इसकी टेस्ट क्लास में अगर हम लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे लिमिट यूज नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमें सारे एरर का इशू प्रॉब्लम करना पड़ता है। तो एपेक्स का जो हमने प्रीवियसली क्लास में देखा था कि एपेक्स गवर्नर लिमिट का जो मेथड्स होते हैं, हमने क्लास भी बताया था। तो वीडियो डिस्कशन में आपको एपेक्स मेथड का लिमिट का जो आपका एपेक्स क्लासेस होते हैं वो मैं आपको वीडियो डिस्कशन में दे दूंगा, तो आप वहां से उसको देख के आप यूज कर सकते हो। पहला पॉइंट में बात करूँ मैं, टू मेनी एसक्यूएल क्वेरी 101। टू मेनी जो एसक्यूएल क्वेरी होता है उसका अगर हम बात करें तो यहाँ पे 101 एरर आता है, ठीक है। देन डीएमएल रोज की बात करें तो वहाँ पे वो भी आप 10,001 आता है, ओके। टू मेनी क्वेरी रोज का आता है 5,000। तो जो सारे आप एरर उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग गवर्नर लिमिट। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल की, तो सिस्टम डॉट डिबग टोटल नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरी अलाउड इन एपेक्स। अगर आपको गेट करना है तो आप ये कोड अपने उसमें यूज करके देख सकते हो, ठीक है। तो लिमिट डॉट गेट एस क्यूरीज करके आप करोगे तो आपके पास उसकी लिमिट आ जाएगी, ठीक है। देन अकाउंट आईडी सेलेक्ट आईडी दैट नेम इज ऑर्डर बाय कैश एंड नंबर वन। तो आगे आप उसे गेट कर लो कि क्या उसकी लिमिट है, आगे आप उसके बाद रन कर सकते हो। अगर आप उसके बाद गेट करोगे तो यहाँ पे अगर मान लो इसका इसका इसकी जो लिमिट थी वो 100 थी, तो यहाँ पे हमने एक बार ये यूज कर लिया था, यहाँ पे 9 कितनी बचेगी, आप 99 बचेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिमिट यूज करोगे तो आप आगे चल के जब लिमिट यूज कर लोगे और उसके बाद एग्जीक्यूशन करोगे तो आपके पास कभी लिमिट एक्सीड का एरर नहीं देगा। अगर लिमिट एक्सीड भी हो जाएगा तो वहां पे हमारा कोड रुक जाएगा, ठीक है। यूजिंग द लिमिट टेक्निक डिस्क्राइब अबव, वी कैन नाउ डिटरमाइन हाउ मेनी एसक्यूएल क्वेरी वी कैन इशू इन द करेंट एपेक्स कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गेट कमल मिस, तो यहाँ पे आप यूज करके ग्रेटर देन 0, देन आप यहाँ पे उसकी मेथड को एग्जीक्यूट कर सकते हो जो भी आपको देना है, ठीक है। तो मैं आपको इसका लिमिट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख के डाटा एपीएस क्लास के मेन डेवलपर गाइड पे जाके वहां से आप उसकी मेथड को देख के यूज कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। सिस्टम क्लास लिमिट्स। जो भी सिस्टम के क्लास लिमिट्स होते हैं, यूज टू आउटपुट डिबग मैसेज आउट अबाउट ईच गवर्नर लिमिट टू वर्जन। तो आप जो भी उसकी आउटपुट की होती है, डिबग वगैरह होती है, उसकी भी लिमिट होती है, तो वो भी लिमिट आप उसको
यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लिमिट डॉट गेट हीप साइज, तो रिटर्न द अमाउंट ऑफ द रिसोर्स यूज इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, तो जितनी आप करंट कॉन्टेक्स्ट में कितनी आप हीप साइज उसकी यूज कर सकते हो आपके मैसेज की, आप डिबग लॉग पे। तो आई थिंक 1 MB, 1 MB या 100 MB, आई थिंक, या 1 GB, आई थिंक 1 GB होता है एपेक्स की जो मैसेज आप डिबग लगाते हो एपेक्स में, ठीक है। देन सेकंड मैं बात करूँ, कंटेन द वर्ड लिमिट, एग्जांपल लिमिट गेट का डीएमएल स्टेटमेंट, तो आपको जो इसकी गवर्नर लिमिट है, एंड रिटर्न द टोटल अमाउंट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्स फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट, तो आप भी आप उसको यूज कर सकते हो। यूज इन द एपेक्स कोड डायरेक्टली टू थ्रो एरर मैसेज बिफोर रीचिंग द गवर्नर लिमिट, आप डायरेक्टली जैसे आपको मैसेज डिबग करे तो आप डायरेक्टली खुद आप एरर थ्रो कर दो रीच करने से पहले ही, है ना। When an end user invokes Apex code that surpasses more than 50% of any governor limit, you can specify a user in your organization to receive an email notification of the event that additional details। तो आपको अगर लगता है कोई यूजर है क्लाइंट वो आपको 50% गवर्नर लिमिट हिट कर रहा है, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर को, किसी आईटी मैनेजर को, या किसी जो सेल्स फोर्स एडमिन है उसको भी आप वहाँ पे उसको डायरेक्टली ईमेल नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, ठीक है। देन बात करते हैं अवॉइड हार्ड कोड एंड आईडी, तो हम एपेक्स में कभी भी हार्ड कोड आईडी नहीं करते हैं, ये हमेशा अवॉइड करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, मोस्टली लोग ऐसा यूज करते हैं, तो मैं वही एग्जाम्पल एक चलाऊं। इन एपेक्स कोड डू नॉट हार्ड कोड द आईडीज, डिप्लॉइंग एपेक्स कोड बिटवीन सैंडबॉक्स एंड प्रोडक्शन may fail because the idea of putting type ID इन नॉट द सेम। तो अगर मैं रिकॉर्ड टाइप की आईडी की बात करूँ तो सेंड बॉक्स में उसका आईडी अलग होता है, प्रोडक्शन में उसकी आईडी अलग होता है। तो दिस विल इंश्योर द कोड कैन बी डिप्लॉयड सेफली डिफरेंट एनवायरनमेंट। ट्राई टू गेट द रिकॉर्ड टाइप आईडी यूजिंग द स्कीमा मेथड, गेट द रिकॉर्ड टाइप आईडी फॉर द यस ऑब्जेक्ट। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने, अगर मुझे रिकॉर्ड टाइप की आईडी गेट करनी थी तो मैंने जो आरटी नेम करके थी, जो भी आपके रिकॉर्ड टाइप की आईडी है उसकी आप डायरेक्टली स्कीमा के थ्रू गेट करो, ताकि आपको जब प्रोडक्शन में जो आईडी होगा आपको वहां पे मिल जाएगा, सेंड बॉक्स में जो होगा वो सेंड बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी आप ऐसा कभी आपका एरर नहीं आएगा जो आप डिप्लॉय करोगे अपने कोड को सेंड बॉक्स से प्रोडक्शन में, ठीक है। देन अगला पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट में अवॉइड द हार्ड कोडिंग आईडीज, यूज कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा। फॉर एग्जांपल यू मे नीड टू मैनेज लॉगिन credential in your code at a time. This some moment this it is the best practice in Apex code to establish the custom setting or custom metadata where the credentials and configuration value may be stored and retrieved dynamically within the Apex। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपको नेम क्रेडेंशियल्स आपको या आप लॉगिन पासवर्ड या कोई भी डेटा है जो आपको लगा है कि प्रोडक्शन में ऐसे सैंडबॉक्स में मुझे चाहिए, तो आप उसको हार्ड कोडेड की बजाय के आप डायरेक्टली कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटाडेटा या कस्टम लेबल यूज कर सकते हो, ताकि आपको जब डिप्लॉय करो प्रोडक्शन में तो उसकी वैल्यू चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। देन आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूज डेटाबेस मेथड व्हाइल डूइंग द डीएमएल ऑपरेशंस। तो हमने जब अपना डीएमएल क्लास करा था तो हमने उसमें इस डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट, डेटाबेस डॉट इंसर्ट और अपडेट की बात किया था हमने वहाँ पे, कि यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट होता है बेसिकली। ओके यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर हमारा कोई रिकॉर्ड फेल होता है या कोई रिकॉर्ड सक्सेस जो हुआ है तो उसकी आप लिस्ट निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली उसका स्टेटस देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर मैं बात करूँ तो जहाँ डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट में सारा रिजल्ट हमारा डेटा आता है, डेटाबेस डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे हमारा अकाउंट इंसर्ट, जो भी हम ट्रू या फॉल्स पास करते हैं तो उसके बेसिस पे अगर हम फॉल्स फॉल्स पास करते हैं तो क्या होता है कि जो भी डेटा है मेरा वो पार्शियल इंसर्ट करता है, कुछ रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हुआ, कुछ रिकॉर्ड फेल होगा, तो उसके आप यहाँ से लिस्ट निकाल सकते हो। आप चाहो तो उसमें किसी को ईमेल भी सेंड कर सकते हो बेसिकली। इसलिए मैंने बताया था कि डीएम जब हमने डीएमएल का क्लास किया था तो उसमें हमने सारे वन बाय वन इसको डिस्कस किया, ठीक है। देन आते बातें हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन एपेक्स कोड। तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए बेस्ट तरीका हमने बताया था ट्राई एंड कैच यूज करने के लिए, या अगर आप ट्राई एंड कैच यूज नहीं करते हो, ठीक है, डीएमएस में रिटर्न द रन टाइम एक्सेप्शन इफ सम टाइम गोज रॉन्ग इन द डेटाबेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डीएमएल ऑपरेशन। डोंट फॉरगेट टू यूज ट्राई कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग विद एपेक्स, यू कैन राइट कोड दैट रिस्पॉन्ड द स्पेसिफाइड एक्सेप्शन। तो अगर आपको जो भी अगर ट्राई कैच यूज करते हो तो इसमें आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन मिल जाता है कि क्या इशू है। अगर अगर आपको
ट्राई कैच के बाद भी आपको उसको रिकॉर्ड में देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कोई एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना के, या फिर हमारा जो सेल्सफोर्स का एरर लॉक करके एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें आप उसकी लॉक कर सकते हो कि जो भी एरर आया है, किस मेथड में आया है, किस क्लास में आया है, वो सारी फंक्शनैलिटी आप वहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हो, ताकि आप एनालिसिस कर सको बाद में कि कौन सा मेरा बैच या कौन सा एपेक्स क्लास, कौन सा मेथड फेल हुआ है। ओके, देन बात करते हैं राइट राइट वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट इवेंट। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो हम एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल ट्रिगर लिख देते हैं। तो अभी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ट्रिगर लिखो हमेशा, बाकी जो भी उसका मेथड, जो भी फंक्शनलिटी लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बिफोर इंसर्ट करना चाहते हो, आफ्टर इंसर्ट करना चाहते हो, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, अनडिलीट, जो भी करना चाहते हो उस मेथड के अंदर आप एक एक यूज करो। आप एक हैंडलर क्लास बनाओ और उस हैंडलर क्लास को उसके इवेंट में कॉल करते जाओ, जो भी आपकी फंक्शनलिटी है उससे करो। आपको जरूरत नहीं है कि एक अलग से एक ही ऑब्जेक्ट पे दो या तीन ऑब्जेक्ट बनाते जा रहे हो। तो वहाँ पे क्या इशू आता है, समझ लो कि दो ऑब्जेक्ट इसमें, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे एपेक्स ट्रिगर की जो अलाउ यू टू कंडक्ट कस्टम एक्शन इन सेल्सफोर्स बिफोर एंड आफ्टर इवेंट। When building Apex trigger, the best practice is to construct one trigger per object। तो यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं होता है ट्रिगर की। हो सकता है दो ट्रिगर एक टाइम पे ही कॉल कर गया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एरर आने लगेगा, इशू हो जाएगा वहाँ पे बेसिकली। फॉर अ सिंगल आइटम यू जस्ट नीड टू वन अपेक्स ट्रिगर। इफ यू क्रिएट मेनी ट्रिगर फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, there is no way to regulate the order of execution if those trigger can execute in a same account। तो इसमें आपको डेटा, इसमें कोई भी डेटा आपको उसको एनालिसिस नहीं कर सकते हो, या उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो अगर दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूट करने लगे। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे एक ही हमेशा ट्रेस रहेगा। तो ये हमारा पार्ट टू में हम बात करेंगे अपना बेसिकली कि क्या क्या हमने और अवॉइड करना चाहिए, और क्या क्या हमारा एपेक्स का बेस कोडिंग है। तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, और मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।